तो अब एक और संशय बना हुआ है कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ उस पर कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। जब मैं ऑब्जेक्शन कहता हूं मतलब कितने क्वेश्चंस में कोई ना कोई मिस्टेक्स थी और उन पर बच्चों को बोनस नंबर मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रश्नों पर लगेगा ऑब्जेक्शन और कितने नंबर बढ़ जाएंगे, सो दैट एक क्लियर पिक्चर पेरेंट्स के सामने और तैयार हो जाए कि उनका फाइनल टैली क्या बनने वाली है। अभी जो भी भाई स्कोर जो भी निकल रहा है वो बच्चे पेरेंट्स को बता रहे हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके आया हूं। उसके बाद क्या होगा, एक OMR सीट आएगी, वहां से टैली होगा, आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी इनकी एकदम, उससे टैली होगा। तो वो सारी चीजें होंगी और फिर आपका एक फाइनल स्कोर कार्ड भी आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्कोर कार्ड भी डालेगी कि एक्चुअल नंबर कितने आए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इन प्रश्नों पर लगेगा ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब कि जब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने जाओगे कि आपके हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपने नंबर दिए तो उसमें फिर सबको नंबर मिल जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कैसी भी कोई मिस्टेक है तो उसमें सबको नंबर मिल जाते हैं। तो मैं बता दूं, देखो सैनिक स्कूल का जो कक्षा 6 का एग्जाम था वो कितने नंबर का था भाई? 300 नंबर का। ठीक है, 300 नंबर में से कुछ नंबर बनेंगे, ये है कक्षा 6 का। और जो कक्षा 9 का एग्जाम था वो है 400 नंबर का। ठीक है, 400 नंबर का एग्जाम था। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम कक्षा 6 की। भाई कक्षा 6 के पेपर की अगर मैं बात करूं, कक्षा 6 के पेपर की अगर मैं बात करूं, जो टोटल 300 नंबर में से था उसमें मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, हमारी टीम ने पूरा उसको अच्छे से वेरीफाई किया, देख लिया हमने। मैथ्स में जो क्वेश्चन गलत है उनका नंबर है 0। कोई क्वेश्चन मैथ में गलत नहीं है, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना ऑप्शन में, ना ABCD किसी सेट में कोई गलती नहीं है, सब कुछ ओके है। ठीक, बात करते हैं अब जनरल नॉलेज की। हमारी टीम ने पूरा वेरीफाई किया, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, खूब ABCD सब कुछ ओके है, तो किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। बात करें रीजनिंग की, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही है, तो कोई मिस्टेक नहीं है। और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में तो हमें कोई गलती दिखाई दी नहीं, बाकी आपको जो सही लगे उसके साथ। तो इस बात का सवाल यह है कि ऑब्जेक्शन कितने नंबर पे लगेगा, तो 0 को कितनी बार भी ऐड कर लो तो आंसर आएगा 0। तो पहली बात का सवाल तो ये हो गया कि कक्षा 6 में कितने प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। जी बिल्कुल किसी न क्वेश्चन पे कोई बोनस नहीं मिलना, सेम नंबर है, सेम जो सारे क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल सारे सही सवाल है, सबके आंसर आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये। तो ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगेगा, नंबर बिल्कुल जितने अभी हैं जो आंसर की है सारे उसी के हिसाब से आएंगे। नंबर एक बात हो गई ये। तो कक्षा 6 में ये बात हो गई, निकल के आ गई। ठीक है, कक्षा 6 की बात हो गई। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 9 की बात करते हैं। कक्षा 9 क्लास 9, क्लास 9 में कितने का होता है? क्लास 9 होता है भाई 400 नंबर का। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स की कोई गलती नहीं है, ऑल आर करेक्ट, सारे क्वेश्चन ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन ठीक है। बात कर दो अब भाई साइंस की, सारे क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है। बात कर दो भाई रीजनिंग की, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही है। बात कर दो भाई SST की, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, सारे सही है। और बात कर दो भाई आपका क्या रह गया? साइंस हो गया, इंग्लिश के, और सारे क्वेश्चन सही है। तो एक और सवाल निकल के आ गया कि सर ऑब्जेक्शन कितने नंबर बढ़ जाएंगे? नंबर बढ़ेंगे 0। जो एक्चुअल आएगा वही बिल्कुल NTN इस बार बिल्कुल एकदम प्रूफ रीडिंग के साथ पेपर दिया है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आंसर कितना आ गया इसका भी निकल के? 0। ठीक है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही है। अब क्या होगा, अगली प्रोसेस क्या होगी? अगली प्रोसेस देखिए ये होगी कि अभी पेपर हो गया, इसके बाद आएगा एक ऑब्जेक्शन का लिंक। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं गलत है तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब वो ऑब्जेक्शन का लिंक कब तक आएगा? वो आ जाएगा भाई 15 फरवरी तक। 15 फरवरी के आसपास, मतलब 10 से लेके 15 फरवरी के बीच में ऑब्जेक्शन का एक लिंक आएगा। ठीक है, आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ठीक,
साथ में OMR शीट अपनी डाउनलोड कर लेंगे। OMR शीट आप अपनी डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर एक निकल के आएगी ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की वो निकल के आएगी। तो ये सारा काम फरवरी में होगा। फिर मार्च में आपका तकरीबन मार्च के फर्स्ट वीक में आपका निकल के आएगा स्कोर। और उस स्कोर में क्या होगा, उस स्कोर में आपको बताया जाएगा कि यू आर क्वालिफाइड। फिर पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, सर आई एम क्वालिफाइड। लेकिन भाई उसको थोड़ा सा जश्न को कम करना, क्योंकि क्वालिफाई होंगे 1 लाख बच्चे। कितने होंगे बच्चे? 1 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। 1 लाख बच्चे होंगे क्वालिफाई। 1 लाख में से सरकारी सैनिक स्कूल में सीट कितने को मिलेगी? मात्र 3000 को, ठीक। तो कुल मिलाकर जब वो मैसेज आएगा यू आर क्वालिफाइड, कंग्रेचुलेशन यू आर क्वालिफाइड, उनमें से 97,000 बच्चे रहेंगे अलग, 97,000 हो जाएंगे बाहर, ठीक है। उनमें से मात्र 3000 बच्चों का होता है फाइनल सिलेक्शन। तो ये बनता है कक्षा 6 का, और कक्षा 9 का भी इसी तरह का रहता है। 500-600 बच्चों का फाइनली होता है 40,000 के आसपास में से, ठीक है। तो ये पूरा टैली रहता है। तो ऑब्जेक्शन कितने पर लगेगा? ऑब्जेक्शन लगेगा 0, 0 क्वेश्चन गलत है, ना कक्षा 6 में ना कक्षा 9 में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारी कट ऑफ की हमने एक वीडियो डाल रखी है, वो कट ऑफ बिल्कुल सटीक है, उसको फॉलो करना है, उसको देखना है। आपका स्कोर उसमें बैठ रहा है तो ठीक है, वेटिंग भी इसमें लगती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि पेरेंट्स को ये भी डाउट है कि पेरेंट्स कहते हैं सर इसमें तो 15-15 वेटिंग लगी है। अरे 15 वेटिंग तो लगी है, लेकिन पता है क्या है 15 वेटिंग का क्या हाल था? 15 वेटिंग का हाल ये था, अगर पहली वेटिंग 250 पे लगी तो जो 15वीं वेटिंग है वो लगी है 245 पे। बस इन 15 वेटिंग में मात्र 5 नंबर का डिफरेंस नहीं आया इन 15 वेटिंग में, ठीक है। तो अगर पहली वेटिंग 250 पे लगी तो जो 15वीं वेटिंग है 245 पे लगी। इवन 250 पे भी कई वेटिंग लग जाती है। जैसे 250 वाला पहला बुला लिया, फिर 250 वाला, भाई 250 वाले भी तो कतार है। 100 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 250 नंबर होते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें आप कि ये मत देखो वेटिंग लग गई, वेटिंग ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्लियर? चलो, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब सही से स्कोर का देखो, बच्चों ने बता दिया पेरेंट्स को कि सही स्कोर ये है वो है। वो एक बार उसका OMR शीट जब आ जाएगी उसका टैली आप कर लेना। और उम्मीद करता हूँ कि भाई जिन बच्चों ने मेहनत करी उनका सिलेक्शन होगा। जिन्होंने मेहनत नहीं करी उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जिन भी अगर कोई जनरल कैटेगरी में बच्चा है या OBC कैटेगरी में बच्चा है, उसके नंबर अगर 225 से नीचे है ना, तो कितने भी वेटिंग लग जाए कुछ नहीं होना उसका। अगर 50 वेटिंग छोड़ो बिलो तो कुछ नहीं होना। 225 जनरल और OBC की बात बताऊं, SC ST अभी अलग रख दो ना, उसका होम स्टेट में होना ना अदर स्टेट में होना, कहीं नहीं होना। जो ठीक ठाक स्टेट है, अब आप कहने लगो पुंगलवा नागालैंड का वहां तो हो जाएगा। जनरल की बात करो मैं, जो बिहार, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की बात, हरियाणा, उत्तराखंड, इन राज्यों में नहीं होना। तो उनके पास 2 मौके हैं बस। डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 अगर ये है तो नेक्स्ट बिना समय गंवाए इसकी तैयारी में लग जाओ। और कक्षा 9th वालों के लिए है 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012, ठीक है। वो अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। क्लियर? ये कक्षा 6 का है। और अगर मैं कक्षा 9 की बात करूं जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, तो 340 से नीचे कुछ नहीं होना। 340 है भाई वो स्कोर, ठीक है। 340 से नीचे कुछ नहीं होना। अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ 300 वाले बच्चे भी बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, कुछ नहीं होना भाई, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।